दोस्तों, पांडवों ने अपने शारीरिक बल और अस्त्र कौशल से आसपास के कई राजाओं को अपने वश में कर लिया था और सुखपूर्वक तथा धर्म अनुसार अपनी प्रजा का पालन करने लगे थे। पांचों पांडव भाइयों की पत्नी द्रौपदी अपने सभी पतियों के अनुकूल रहती थी। द्रौपदी एक निश्चित समय तक एक भाई के साथ रहती थी और उसका समय समाप्त हो जाने के बाद दूसरे भाई के साथ अपने पति धर्म का पालन करती थी। इस कारण सभी भाई द्रौपदी से बहुत ही संतुष्ट और खुश थे। एक दिन की बात है कि पांडवों के राज्य में कुछ लुटेरों ने एक ब्राह्मण की गौएं लूट ली थी। इसलिए वह ब्राह्मण मदद के लिए भागकर अर्जुन के पास आया था और उनसे यह बोला था कि कुछ लुटेरे मेरी गायों को लूट कर ले जा रहे हैं। गायों का छीना जाना मेरे धर्म का नाश है, इसलिए तुम अपनी पूरी शक्ति के साथ मेरी उन गायों की रक्षा करो। ब्राह्मण की यह बात सुनकर अर्जुन ने उसे इस बात का ढांढस तो बंधा दिया था कि वह लुटेरों को मारकर उसकी गायों को लौटा लाएंगे, परंतु तभी अर्जुन को यह याद आ गया था कि उसके अस्त्र शस्त्र उसी घर में रखे हुए हैं जिस घर में राजा युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ एकांतवास कर रहे हैं और नियम अनुसार अर्जुन उस घर में नहीं जा सकते थे। इसलिए अर्जुन बड़े ही असमंजस में पड़ गए थे। तब अर्जुन अपने मन में यह सोचने लगे थे कि ब्राह्मण का गौधन लौटाकर उसके आंसू पोंछना मेरा कर्तव्य है। यदि मैं इसकी उपेक्षा करूंगा तो राजा युधिष्ठिर का अधर्म होगा और इसके साथ ही चारों तरफ हम लोगों की निंदा होगी और हमें पाप भी लगेगा। और दूसरी ओर यदि मैं अपने अस्त्र शस्त्र लेने उस घर में जाता हूँ तो भी प्रतिज्ञा भंग करने से मुझे पाप लगेगा और साथ ही 12 वर्ष का वनवास भी भोगना पड़ेगा। परंतु अंत में अर्जुन ने ब्राह्मण की रक्षा करना ही अपना उचित धर्म समझा था, इसलिए वह अपने अस्त्र शस्त्र उठाने उस घर में चले गए थे जिस घर में राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी एकांतवास कर रहे थे। फिर उस घर में जाकर अर्जुन ने राजा युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर अपना धनुष उठाया था और उस ब्राह्मण की गायों की रक्षा करने चले गए थे। कुछ समय तक लुटेरों का पीछा करने के बाद अर्जुन उन लुटेरों के पास पहुंच गए थे और सभी लुटेरों को अपने बाणों से मारकर ब्राह्मण की सभी गायों को वापस ले आए थे। अर्जुन के इस कार्य की सभी लोगों ने बहुत प्रशंसा की थी, परंतु अर्जुन ने युधिष्ठिर के पास जाकर उनसे कहा था कि मैंने आपके एकांत गृह में आकर प्रतिज्ञा तोड़ी है, इसलिए आप हमारे बनाए हुए नियम के अनुसार मुझे 12 वर्ष तक वनवास करने की आज्ञा दीजिए। अचानक अर्जुन की यह बात सुनकर युधिष्ठिर बड़े शोक में पड़ गए थे और फिर अर्जुन को समझाते हुए यह बोले थे कि यदि तुमने प्रतिज्ञा भंग करने का अपराध किया भी है तो भी मैं उसे क्षमा करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे वहां आने से मुझे जरा भी दुख नहीं हुआ था। और वैसे भी बड़ा भाई जब अपनी स्त्री के साथ बैठा हो तो वहां छोटे भाई का जाना अपराध नहीं माना जाता है। और फिर तुम तो वहां एक अच्छे कार्य के लिए ही आए थे। तुम्हारे इस कार्य से ना तो तुम्हारे धर्म का लोप हुआ है और ना ही मेरा अपमान हुआ है, इसलिए तुम वनवास जाने का विचार अपने मन से त्याग दो। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर अर्जुन ने तब उनसे यह कहा था कि धर्म पालन में कोई बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं अपने शस्त्र छूकर कहता हूँ कि मैं अपनी सत्य प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ सकता हूँ। इस प्रकार युधिष्ठिर के बहुत समझाने पर भी अर्जुन ने उनकी बात नहीं मानी थी और वनवास की दीक्षा लेकर 12 वर्ष तक वनवास करने के लिए चल पड़े थे। अर्जुन के इस प्रकार वनवास के लिए चले जाने से द्रौपदी सहित सभी पांडव भाई बड़े दुखी हो गए थे, परंतु सारी प्रजा अर्जुन के इस सत्यनिष्ठा की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी थी।